उनके हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो पूरक कोणों के त्रिकोण, पूरक कोणों के बारे में जो हम पढ़ने के काम किए थे, तो उसी के बेस पर इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। जैसे बताया गया था कि सूत्र बताए थे पूरक कोणों के लिए sin 90 - a = cos a, ठीक है। तो यहाँ देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 72 और 18 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसका ये मतलब है ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 के बराबर हो जाए तो उन कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 18 और 72 है, दोनों को जोड़ने पर तो 90 हो जा रहा है। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, कैसे? जैसे कि साइन अगर लिख देते हैं 90 में हम 72 को घटा दें तो हमको 18 बच जाएगा, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा फार्मूला कहता है sin 90 - a = cos a। यहाँ पर जो नंबर है वही यहाँ नोट करना है। तो यहाँ हमारे पास 72 है, हम लिखेंगे cos 72 और नीचे हो जा रहा है cos 72, तो इनसे कट के इसका मान मिल जाएगा 1। इसी टाइप यह प्रश्न है, यहाँ पर tan 90 लिखेंगे और 90 में 64 घटाएंगे तो 26 बच जा रहा है, यानी tan 26 है तो हम लिख रहे हैं tan 90 - 64 को घटाएंगे 90 में तो 26 बच जा रहा है, और नीचे वाले को जैसे तैसे नोट कर देंगे। फॉर्मूला बनेगा, सूत्र है tan 90 - a बराबर cot a। तो इनके स्थान पर लिख दिया जाएगा cot 64। एक स्थान पर 64 है तो cot 64, और नीचे भी 64 है तो लिखेंगे cot 64, कट के 1 हो जा रहा है। यह आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में यहाँ देखो, इनको और इनको जोड़ेंगे, यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर अगर 90 हो जा रहा है तो उसी को क्या कहना है? उसी को पूरक कोण कहना है, पूरक कोण। तो ये भी दोनों कोण क्या है? पूरक कोण है। तो किसी एक को हम चेंज कर देंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं cos 90 माइनस, यानी 90 में 42 अगर घटा देंगे तो 48 बन जाएगा, और इस sin 42 को ऐसे रहने देते, या इसको भी हम चेंज कर सकते थे, तो हम यहाँ पर 90 - 48 कर दिए होते, तो इसको लिखेंगे sin 42 और ये माइनस sin 42 सही है, तो इनका मान 0 मिल जाएगा, कट जाएंगे इनसे। यहाँ पर कोसेक 31 के जगह पर, चलो 31 को रहने देते, इसको बदलते हैं। यहाँ हो जाएगा सेक 90 - 31, जब हम 31 घटाएंगे तो 59 बच जाएगा, 90 में 31 घटाएंगे तो 59 बचेगा। तो कोसेक 31 और माइनस यहाँ भी हो जाएगा कोसेक 31, तो इनसे कट के 0 हो गए। यानी आपको जो फार्मूला बताया गया था, फार्मूला क्या था पुनः नोट करते हैं, sin 90 - a = cos a, cos 90 - a = sin a, tan 90 - a = cot a, cot 90 - a = tan a, और sec 90 - a कोसेक, और कोसेक 90 - a sec इसने के लिए दिया है। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, पहले पक्ष में कुछ नंबर दिए गए हैं और दूसरे पक्ष में कुछ नंबर दिए गए हैं, तो पहले पक्ष को दूसरे पक्ष के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। पहले प्रश्न है आपका tan 48 डिग्री यानी 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश। तो इसमें देखो 1 2 3 4 लोग हैं, तो 4 में से दो को जोड़िए, दोनों को कोण 90 होना चाहिए, 2 2 90 90 की। तो यहाँ पर देखो 48 में क्या जोड़ दे कि 90 हो जाए 42, ठीक है, और 67 में 23,
तो हम 48 और 23 को चेंज करने वाले हैं, 90 माइनस करेंगे, ठीक है। यानी जो जोड़ने को 90 हो जाए उन्हीं दोनों में से आपको किसी एक को करना है। यहाँ लिखेंगे 10 90 माइनस क्या इसमें जोड़ने पर हो रहा था 42 ना, यहाँ लिखिए 42 और इसमें क्या जोड़ेंगे 67, यहाँ लिखना है 90 माइनस 67। इन दोनों को ऐसे नोट कर लीजिए, यानी दो को चेंज किए और दो को ऐसे नोट कर दीजिए, ठीक है। तो बताओ 10 90 माइनस 42 का हो जाएगा कॉट 42 और 10 90 माइनस 67 कॉट 67 हो गया। और यहाँ पर 10 42 और 10 67, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ यानी काट 10 का उल्टा होता है, काट 10 का उल्टा होता है। जैसे आप कह सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 by tan थीटा, यह सूत्र है। तो हम इस काट की जगह लिख देते हैं 1 by tan 42, ठीक है, गुणे यहाँ पर लिख देंगे 1 by tan 67 और यह tan 42 और tan 67। देखो यह बट्टे का पद है और ये ऊपर अंश है, इनसे यह कट गए, मान बच गया 1, हमको 1 लाना था। तो यहाँ पर सेम देखो, इसमें cos 38 है, cos 52, sin 38 sin 52। अगर इसमें से आप किसी एक को चेंज करते हैं, अगर 90 माइनस इसको चेंज करते हैं तो 90 माइनस 52 लिखेंगे। और यहाँ पर अगर इसको नहीं चेंज करते इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर 90 माइनस 38 लिखेंगे। यहाँ पर किसी एक को चेंज करेंगे तो इसके बेस पर आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। हमने कहा कि इसमें और इसमें, यानी बताओ ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है। यस सर। जोड़ कर देखो, यानी इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 8 10 10 के 0 5 3 8 1 9। ये मतलब क्या है, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक, मतलब जिनको तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 हो जाए तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के पूरक है। किसी एक को अगर चेंज करते हो तो यहाँ पर इसको अगर चेंज कर देते हो, काश लिख देते हो 90 माइनस, यही नंबर आप माइनस कर दीजिए। तो जब यही नंबर माइनस किए तो इसमें माइनस करोगे तो ये नंबर बच जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनको ऐसे नोट कर लीजिए cos 52, ठीक है, माइनस। यहाँ भी आप चाहें तो किसी एक को माइनस कर सकते हैं, तो हम चलो इसी को माइनस करते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस एक नंबर घटाते हैं 52 और ये साइन को नोट कर लेते हैं, साइन 52 ऐसे नोट कर लेते हैं। तो साइन जो है ऐसे ही नोट कर लेंगे, क्योंकि एक को हम चेंज किए दूसरे को ऐसे नोट करना है। अगर दोनों को चेंज कर दोगे तो इसके स्थान पर 52 हो जाएगा और इसके स्थान पर ये नंबर 38 आ जाएगा। सर लेकिन इसका भी नंबर आ रहा है ना, 52 में घटा रहे हैं तो 52 जब घटा रहे हो तो ये नंबर बचेगा, लेकिन हम घटाएंगे नहीं, मान में परिवर्तन नहीं होना है। यहाँ देखो जैसे इसको नोट किए हैं तो हम फार्मूला लिखे हैं cos 90 माइनस a इक्वल टू साइन a होगा, और साइन 90 माइनस a इक्वल टू कॉस a। तो यहाँ पर cos 90 माइनस 52 है, कितना लिख देंगे साइन 52, ठीक है। और इसको नोट कर देंगे cos 52, ठीक है, माइनस माइनस इनके स्थान पर देखो साइन 90 माइनस a इक्वल टू कॉस a, यहाँ लिख देंगे, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस 52 है तो फार्मूला कर रहा है कि साइन 90 माइनस a इक्वल टू कॉस a। तो साइन 90 माइनस 52 इक्वल टू कॉस 52। इस वाले इसके पीछे का नंबर है ना, इसको यहाँ नोट कर लीजिए साइन 52, मतलब इसी लाइन में ना होना चाहिए। अब बताओ यह और यह दोनों एक जैसा दिख रहा है, साइन यानी साइन 52 कास 52, यहाँ भी साइन 52 कास 52। अब इस पूरे को इसमें अगर हम माइनस कर दें
तो क्या मिल जाएगा, 0, यानी इनसे निगलेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न कर रहा था, समझ गए। नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि ए का मान बताओ। अगर tan 2a = cot a - 18 अंश है तो ए का मान बताइए। जहां पर ए जो है 2a यहाँ पर जो नोट किया गया है न्यून कोण है, तो ए का मान कितना होगा, यानी 90 से छोटा होना चाहिए। तो आपको बता दें कि tan 2a = cot a - 18 जो है, तो यहाँ पर देखो जैसे cos 90 - से sin a, sin 90 - से cos a, उसी प्रकार tan या cot 90 - a = tan a होगा ना। अगर ये बताओ, अगर यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ पर tan 2a होता ना, cot 90 - 2a बराबर tan 2a। तो हम चाहें तो tan 2a की जगह पर, यहाँ tan 2a की जगह पर लिख दें cot 90 - 2a, इधर cot a - 18 तो ये है, तो cot से cot निगलेक्ट हो जाएगा, तो 90 - 2a और इधर a - 18, तो इसको इधर कर दो और 2a को इधर कर दो, तो 90 + 18 इधर a + 2a, तो हो गया ये 3a और ये 108। ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या हो जा रही है, ए की वैल्यू हो जाएगी 108/3, 3 3 9, 3 6 18। ए का मान 36 अंश मिल गया, ए का मान 36 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों बोर्ड पर है, तो कह रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन, tan a = cot a, tan a cot b के बराबर है, तो सीधा करो कि tan a + b = 90 होगा। तो एक लाइन का सवाल है, तो देखो tan a के स्थान पर लिख सकते हो cot 90 - a, cot 90 - a बराबर tan a होता है, तो हम tan a लिखे या चाहे cot 90 - a लिखे, दोनों इक्वल बात हो गई। और बराबर में हम लिख देंगे cot b दिया है, तो दोनों पक्षों से cot निगलेक्ट हो जाएगा, तो 90 - a = b बच गया। और माइनस में ये है, इसको इधर भेज दो, तो 90 + b और ये इधर गया तो प्लस a, या लिख सकते हो a + b बराबर, ये आपका सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है sec 4a cosec a - b, तो a का मान कितना होगा। एग्जांपल नंबर 3 का जैसा है, यहाँ देखो, यहाँ पर sec के पदों में है, तो इसको हम cosec के पदों में लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 - 4a, यानी cosec 90 - 4a को लिख सकते हैं sec 4a, और ये जैसे है वैसे नोट कर लीजिए, cosec a - b, तो cosec से cosec घट जाएगा, तो 90 - 4a इधर a को a के साइड में कर देंगे, और जो अंश है डिग्री है एक साइड में कर देंगे, तो इधर a पॉजिटिव है, तो इसको भी इधर करोगे तो 4a हो जाएगा, और 20 को इधर ला दो तो +20 हो जाएंगे, तो 110 हो गया और एक 5a हो गया, तो a का मान 110/5, तो a का मान 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमको 22 अंश मिल गया, a का मान 22 अंश मिल गया, a का मान ज्ञात करना था, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व कर दिए। अगले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ABC जो है कोण ABC, एक त्रिभुज ABC के कोण है, त्रिभुज ABC के कोण ABC है, तो कह रहे सिद्ध करिए, यानी दिखाइए कि sin b + c/2 बराबर है cos a/2 के, ये सिद्ध करना है आपको। तो अब यहाँ पर चलो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि कैसा त्रिभुज दिया है,
तो हम किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी तो दिख रहा है, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम को सिद्ध करना है बी प्लस सी अपन 2 यानी बी सी को एक साथ लेना है, बी सी को एक साथ, तो बी प्लस सी को रहने देंगे और 180 माइनस इसको ट्रांसफर कर देते तो माइनस ए। अब देखो बट्टे में 2 भी हमको चाहिए, अगर हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे या देने पर भाग दे, यहाँ b प्लस सी अपन 2 और यहाँ 180/2 और माइनस a/2 ऐसे कर दिए। तो देखो ये तो नंबर नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा, बट ये कटेंगे तो 90 हो जाएंगे और माइनस a/2 हो जा रहा है, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ साइन है ना, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने को, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो इनके साथ साइन लिखेंगे, साइन b प्लस सी अपन 2 और साइन 90 माइनस a/2 ऐसे हो गया। अब देखो साइन b प्लस c/2 और साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, तो साइन 90 माइनस a/2 है तो लिख देंगे कॉस a/2, ठीक है। तो इस तरीका से जो हमको सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गए, ये बात हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गए। एग्जाम के लिए ये बहुत वीवीआई होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको इनको रट के याद करके समझ के जैसे हो सके वैसे अपने माइंड वाली झोली में भर के एग्जाम वाले क्षेत्र में पहुंच जाना है, ठीक है। कि साइन 67 प्लस कॉस 75 अंश है, तो इनको 0 अंश और 45 अंश के बीच में यानी इस त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों को 0 और 45 अंश के बीच में बदलिए, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे चेंज करेंगे, साइन 67 प्लस कॉस 75 है, तो हम इनको लिख देंगे साइन 90 माइनस 90 में कितना घटा देंगे तो 67 बच जाएगा, 23 घटाएंगे, ठीक है। और प्लस कॉस यहाँ 90 में यहाँ पर 15 घटा दें तो 75 बच जाएगा, ठीक है। तो इनको लिखेंगे साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, तो साइन 90 माइनस 23 लिखेंगे कॉस 23, ठीक है। और प्लस ए हो गया साइन 15, ये आपका सलूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोण 45 से बढ़ा दिया था और यहाँ पर जो हमको कोण मिल गए 0 और 45 के बीच का कोण मिल गया, बस इतना ही काम आपको करने को कह रहा था। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर जरूर करें।